नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। अदिति, एक प्रसिद्ध लैंडस्केप चित्रकार, अपनी कला में कुछ खोया हुआ महसूस कर रही थी। न्यूयॉर्क की गैलरीज में उसकी पेंटिंग्स सराही जाती थीं, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। उसके ब्रश में अब वो जुनून नहीं था, उसके रंगों में वो गहराई नहीं थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा सूख गई हो। उसके एक गुरु ने उसे सलाह दी, अदिति, कला आत्मा का प्रतिबिंब है। जब आत्मा अशांत हो तो उसे शांत जगह ले जाओ। कभी कभी मौन में सबसे गहरी आवाजें सुनाई देती हैं। गुरु ने उसे केदारनाथ जाने का सुझाव दिया। अदिति, जिसे पहाड़ों और आध्यात्मिकता से कोई खास लगाव नहीं था, झिझकी। उसे लगा ये समय की बर्बादी होगी। लेकिन अंदरूनी बेचैनी इतनी थी कि उसने हार मान ली। वो एक छोटे से बैग और अपने स्केचबुक के साथ केदारनाथ के लिए निकल पड़ी। गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू करते ही अदिति को पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। शहर की आरामदायक जिंदगी जीने वाली अदिति के लिए ये दुर्गम रास्ता शारीरिक रूप से थकाने वाला था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, पहाड़ों की विशालता और मंदाकिनी की गर्जना ने उसे धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। उसने पहली बार प्रकृति की ऐसी भव्यता देखी थी, बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे घास के मैदान और बादलों से बातें करते देवदार के वृक्ष। जब वह केदारनाथ पहुंची, तो मंदिर के पीछे स्थित विशाल पर्वत श्रृंखलाओं और उसकी प्राचीन संरचना ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। यहाँ एक अजीब सा मौन था, जो हजारों भक्तों की उपस्थिति के बावजूद भंग नहीं होता था। यह मौन शोरगुल वाला नहीं, बल्कि गहरा, शांत और आत्मचिंतन पूर्ण था। अदिति ने अपने स्केचबुक निकाली और पहली बार, बिना किसी पूर्व योजना या विचार के, उसके हाथ अपने आप चलने लगे। अदिति ने कई दिन केदारनाथ में बिताए। वो हर सुबह मंदिर के पास बैठती, कभी लोगों को देखती, कभी बादलों को पहाड़ों से टकराते हुए, और कभी बस अपनी आंखें बंद करके उस मौन को महसूस करती। उसने देखा कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी अपनी कहानी यह लिए आता है, कोई आशा के साथ, कोई पश्चाताप के साथ, कोई आभार के साथ। और केदारनाथ सबको एक समान शांति देता है। एक दिन मंदिर के पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसके चेहरे पर वर्षों की तपस्या और ज्ञान का तेज था। अदिति ने उससे पूछा, बाबा, इस जगह में ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ खींच रहा है? मेरा मन शांत क्यों हो रहा है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम यहाँ मौन की आवाज सुनने आई हो। प्रकृति अपने सबसे भव्य रूप में है, और इस भव्यता के सामने इंसान का अहंकार पिघल जाता है। यहाँ तुम्हें खुद से मिलने का अवसर मिलता है। तुम्हारे रंग और तुम्हारे ब्रश तो बस तुम्हारी आत्मा का विस्तार हैं। जब आत्मा शुद्ध होती है, तो रंग अपने आप खिल उठते हैं। साधु के शब्दों ने अदिति के भीतर कुछ झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि वह सालों से बाहरी दुनिया की तारीफों के लिए पेंटिंग कर रही थी, अपनी आत्मा के लिए नहीं। केदारनाथ में उसे अपने भीतर की वो खोई हुई शांति मिल रही थी जो उसके रंगों को फिर से जीवंत कर सकती थी। उसने अपने स्केचबुक में उन पहाड़ों को, उस मंदिर को और उन लोगों को चित्रित करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने उन्हें सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिल से देखा। उसके रंगों में एक नई चमक आ गई थी, उसके स्ट्रोक्स में एक नया आत्मविश्वास। अदिति जब न्यूयॉर्क लौटी, तो वह एक बदली हुई इंसान थी। उसकी नई पेंटिंग्स केदारनाथ, मौन का संगीत शीर्षक के तहत एक नई प्रदर्शनी में लगाई गईं। ये पेंटिंग्स सिर्फ पहाड़ों के चित्र नहीं थे, बल्कि उनमें आध्यात्मिकता, शांति और मानवीय भावनाओं की गहराई थी। हर पेंटिंग में केदारनाथ का वो शांत लेकिन शक्तिशाल, बड़ी ही प्रभाव झलक रहा था। आलोचक दंग रह गए। उन्होंने अदिति की कला में एक नई आत्मा और परिपक्वता देखी। अदिति अब सिर्फ लैंडस्केप चित्रकार नहीं थी, उसकी कला अब ध्यान और आत्मा की खोज का एक माध्यम बन गई थी। उसने केदारनाथ में न सिर्फ अपनी कला को वापस पाया था, बल्कि खुद को भी पाया था।
उसे समझ आया कि सच्चा कलाकार वो नहीं जो सिर्फ देखे, बल्कि वो जो महसूस करे और उस भावना को अपने कैनवास पर उतार दे। केदारनाथ ने उसे सिखाया था कि मौन में ही सबसे मधुर संगीत होता है और सबसे बड़ी सुंदरता अक्सर सबसे शांत स्थानों में पाई जाती है। उसकी हर पेंटिंग अब केदारनाथ की मौन आवाज का ही प्रतिबिंब थी। अदिति की केदारनाथ मौन का संगीत प्रदर्शनी ने उसे कला जगत में एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। उसकी पेंटिंग्स सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, वे ध्यान का अनुभव थी जिनमें केदारनाथ की आत्मा झलकती थी। लोग घंटों उसकी पेंटिंग्स के सामने खड़े रहते और महसूस करते कि जैसे वे स्वयं उन बर्फीली चोटियों, शांत नदियों और प्राचीन पत्थरों के बीच खड़े हों। अदिति अब जानती थी कि उसे अपनी कला में वो गहराई मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी। प्रदर्शनी के बाद अदिति को अनगिनत संदेश मिलने लगे। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत कहानियां साझा कर रहे थे कि कैसे उसकी पेंटिंग्स ने उन्हें शांति और प्रेरणा दी। एक संदेश विशेष रूप से अदिति को छू गया। यह एक थेरेपिस्ट का था जिसने बताया कि उसने अपनी उपचार प्रक्रिया में अदिति की पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया था और मरीजों ने उन्हें देखकर अद्भुत शांति महसूस की थी, खासकर वे जो तनाव या चिंता से जूझ रहे थे। यह अदिति के लिए एक नया दृष्टिकोण था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कला सिर्फ सौंदर्य शास्त्र से परे उपचार का एक माध्यम भी बन सकती है। उसने उस थेरेपिस्ट से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर एक परियोजना शुरू करने का फैसला किया, आर्ट ऑफ साइलेंस मौन की कला। इस परियोजना के तहत अदिति ने ऐसी पेंटिंग्स बनाई जो विशेष रूप से ध्यान और मानसिक शांति को बढ़ावा देने के लिए थीं। उसने कार्यशालाएं आयोजित की जहां लोग कला के माध्यम से आंतरिक शांति खोजने के लिए आते थे और अक्सर वो केदारनाथ में मिले अपने अनुभवों को साझा करती थी। अपनी इस नई यात्रा के साथ अदिति का केदारनाथ से संबंध और भी गहरा हो गया। वो अब साल में 2 बार वहां जाती थी, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य सिर्फ पेंटिंग करना नहीं था। वो वहां बैठकर उन लोगों से बात करती थी जो अपनी चिंताओं या जीवन के सवालों के साथ आते थे। वो उन्हें अपनी कला के माध्यम से उस मौन को सुनने के लिए प्रेरित करती थी जो केदारनाथ की हवा में घुला हुआ था। कभी कभी वो अपनी स्केचबुक और रंगों के बिना भी घंटों मंदिर के पास बैठती थी, बस वो ऊर्जा को महसूस करती थी। उसने महसूस किया कि केदारनाथ ने उसे सिर्फ एक कलाकार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी बदल दिया था। वो अब पहले से कहीं अधिक धैर्यवान, सहानुभूतिपूर्ण और विनम्र हो गई थी। उसके भीतर का खालीपन पूरी तरह से भर चुका था और उसकी जगह एक ऐसी शांति ने ले ली थी जो किसी भी भौतिक सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान थी। अदिति की कला अब केवल कैनवास तक सीमित नहीं थी, यह एक जीवन शैली, एक दर्शन बन चुकी थी। केदारनाथ ने उसे सिखाया था कि सच्चा मौन सिर्फ शोरगुल की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आत्मा की सबसे गहरी आवाज है जो हमें अपने आप से और ब्रह्मांड से जोड़ती है। उसकी कला, जो कभी बाहरी दुनिया की प्रशंसा के लिए थी, अब आंतरिक शांति और दूसरों के उपचार का एक शक्तिशाली माध्यम बन गई थी। अदिति की आर्ट ऑफ साइलेंस परियोजना ने अप्रत्याशित रूप से बड़ी सफलता प्राप्त की। उसकी पेंटिंग्स और कार्यशालाएं अब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रही थीं। लोग उसकी कला को केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्म खोज के एक उपकरण के रूप में देखने लगे थे। उसने कई अस्पतालों और ध्यान केंद्रों के लिए विशेष कलाकृतियां बनाई, जहां मरीजों और अभ्यासकर्ताओं ने उन चित्रों में केदारनाथ की शांति को महसूस किया। समय के साथ अदिति स्वयं एक गुरु बन गई थी। उसके पास सीखने और प्रेरणा पाने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे। वो अक्सर कहती थी, कला सिर्फ ब्रश और रंगों का खेल नहीं है, यह आत्मा का संवाद है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी दैनिक जिंदगी के शोरगुल में भी मौन की आवाज सुन सकते हैं और कैसे प्रकृति से जुड़कर अपनी आंतरिक शक्ति को पा सकते हैं। केदारनाथ अब उसके लिए केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि उसके जीवन का मूल सिद्धांत बन गया था, शांत रहना, सुनना और सेवा करना। अदिति की उम्र ढलने लगी थी, लेकिन उसकी कला और उसका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो केदारनाथ में ही अपनी अंतिम पेंटिंग बनाए। उसकी टीम ने उसके लिए विशेष व्यवस्था की।
वो उसी स्थान पर बैठ गई जहां उसने पहली बार उस मौन को महसूस किया था। उसके हाथ अब थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और उसके मन में वही गहन शांति थी। उसने अपने कैनवास पर केदारनाथ को उसकी पूरी भव्यता में उतारा, बर्फ से ढकी चोटियां, बादलों के खेल और नीचे बहती मंदाकिनी। यह उसकी कलात्मक और आध्यात्मिक यात्रा का चरमोत्कर्ष था। पेंटिंग पूरी होते ही अदिति ने एक गहरी सांस ली और अपने ब्रश को धीरे से नीचे रख दिया। उसकी आंखों में संतोष और कृतज्ञता का भाव था। उसी क्षण उसने अपनी अंतिम सांस ली, ठीक वहीं जहां से उसे मौन की आवाज मिली थी, जहां से उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिला था। अदिति की मृत्यु एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि उसके जीवन के उदात्त उद्देश्य की पूर्णता थी। उसकी अंतिम पेंटिंग, मौन का अंतिम कैनवास, दुनिया भर की प्रमुख गैलरियों में प्रदर्शित की गई और यह केदारनाथ की आत्मा और अदिति की अमर विरासत का प्रतीक बन गई। उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया कि वे जीवन के शोरगुल से परे अपने भीतर के मौन को सुने और उसे अपनी कला, अपने काम और अपने जीवन में उतारें। केदारनाथ ने अदिति को सिर्फ एक कलाकार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक आत्मिक मार्गदर्शक के रूप में भी अमर कर दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।